अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी कहा जाता है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल स्टेटमेंट हम इसे देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब भी मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है, व्हेन इट्स थिन मायोफिब्रिल स्लाइड पास थिक वन, कि उससे थिन जो फिलामेंट होंगे वो स्लाइड पास कर लेंगे टू थिक फिलामेंट, यानी थिन फिलामेंट ने क्या करना है, स्लाइड करके थिक फिलामेंट के ऊपर आ जाना है, सो दैट दे ओवरलैप टू अ ग्रेटर डिग्री। तो रिलैक्स कंडीशन में सार्कोमियर इस तरह से होता है, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट एक दूसरे से थोड़े दूर पड़े होते हैं, ओवरलैपिंग कम होती है। और जब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वर्किंग करता है तो थिन फिलामेंट दोनों तरफ के, इधर का भी थिन फिलामेंट जो है स्लाइड करके सेंटर में आ जाते हैं, जो ओवरलैपिंग की डिग्री है वो इंक्रीज कर जाती है। 4 स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहले सार्कोमियर रिलैक्स स्टेट के अंदर हम देखेंगे कि रिलैक्स स्टेट के अंदर सार्कोमियर किस तरह से होता है। तो सार्कोमियर के अंदर ये दो हमारे पास आई बैंड होंगे, दो जी लाइन होंगी, और दो जी लाइन के दरमियान जो रीजन होता है, इस रीजन को हम सार्कोमियर कहते हैं। दो इसके अंदर जो है थिन फिलामेंट होते हैं और एक इसके अंदर थिक फिलामेंट होता है। थिन फिलामेंट के अंदर मेनली एक्टिन फिलामेंट है और थिक फिलामेंट के अंदर मायोसिन के फिलामेंट होंगे। और जहां पे थिक और थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग नहीं होती रिलैक्स कंडीशन के अंदर, इस जोन को क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। और इस जोन को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है इसे एम लाइन कहा जाता है। ये एक नॉर्मल स्टेट के अंदर पड़ा हुआ जो सार्कोमियर है इसी कंडीशन होगी, लेंथ इसी नॉर्मल होगी। मायोसिन हेड आर नॉट बाउंड टू एक्टिन, मायोसिन के हेड बाइंड नहीं किए हुए एक्टिन के साथ, एंड बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन आर ब्लॉक बाय ट्रोपोमायोसिन। इस थिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन के जो बाइंडिंग साइट हैं वो कवर्ड हैं बाय ट्रोपोमायोसिन, और जब तक ये एक्सपोज नहीं होंगे तब तक इनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं होगी, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन नहीं होगी। और रिलैक्स स्टेट पे ही मायोसिन के जो हेड्स होते हैं ये हाइड्रोलाइज करते हैं एटीपी को, और एटीपी की हाइड्रोलाइसिस के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है एडीपी की और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की। सेकेंड स्टेप हम लेंगे अराइवल ऑफ नर्व इम्पल्स। जब नर्व इम्पल्स पहुंचती है मसल के पास तो नर्व इम्पल्स सार्कोलीमा, यानी जो मसल सेल की मेम्ब्रेन है सार्कोलीमा तक आएगी। सार्कोलीमा कुछ पॉइंट से ऊपर हमने कहा था इलोंगेटेड जो है ट्यूब्यूल्स बना देती है, जिन्हें ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट करके हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, जिन्हें टी ट्यूब्यूल कहते हैं। सो सार्कोलीमा से ये पैगाम आ गया टी ट्यूब्यूल के पास। टी ट्यूब्यूल की सराउंडिंग में पड़े हुए हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होंगे, इन रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होंगी उनमें लगे हुए हैं कुछ स्पेशल गेट्स, स्पेशली कैल्शियम के गेट्स। ये कैल्शियम गेट इस नर्व इम्पल्स के पहुंचने पे ये गेट ओपन होते हैं और कैल्शियम आयन रिलीज होकर कहाँ पे आ जाता है, मसल सेल के साइटोसोल के अंदर आ जाता है। अब ये रिलीज होने वाला कैल्शियम ये बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, और ट्रोपोनिन के हमने पिछले लेक्चर में देखा कि 3 इसके अंदर जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी। एक चेन जो है बाइंड करती है कैल्शियम आयन के साथ, एक बाइंड करती है ट्रोपोमायोसिन के साथ, और एक बाइंड करती है एक्टिन के साथ। अब कैल्शियम आयन जैसे बाइंड होगा ट्रोपोनिन, इसके अंदर थोड़ी सी शिफ्टिंग आती है, कन्फर्मेशनल चेंज आता है, और ये खुद भी शिफ्ट होती है और साथ ही इसकी एक जो चेन जो ट्रोपोमायोसिन के साथ बॉन्डेड थी उसमें भी शिफ्टिंग आएगी। और इस ट्रोपोमायोसिन ने ही एक्चुअली एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट्स थी उनको कवर किया हुआ था। तो जब ट्रोपोमायोसिन हट जाती है यहाँ से तो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। थर्ड स्टेप हम इसमें लेंगे क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन और पावर स्ट्रोक। बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई। बाइंडिंग साइट एक्सपोज होने के बाद, यानी जब जो है कैल्शियम आयन बाइंड किया तो ट्रोपोनिन हटी, ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन को हटाया, ट्रोपोमायोसिन ने एक्सपोज कर दी एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट थी उनको। अब यहाँ पे मायोसिन के जो हेड हैं ये बाइंड कर जाते हैं एक्टिन की बाइंडिंग साइट के साथ और फॉर्मेशन हो जाती है
क्रॉस ब्रिजेस की। क्रॉस ब्रिज जो है ना बन चुका। अब मायोसिन के हेड रिलीज करते हैं जो इन्होंने पहले उठाया हुआ था एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। तो जब ये एडीपी को रिलीज करेंगे तो इससे रिलीज करवाने के नतीजे में फिर से कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी और ये बेंड हो जाते हैं टुवर्ड सेंटर। मतलब पहले ये बेंडिंग कंडीशन में थे, पहले जो है ना वो स्ट्रेटन फॉर्म में थे, अब ये बेंड जो है ना वो करते हैं सेंटर की तरफ। और जब ये सेंटर की तरफ बेंड करते हैं तो साथ ही चूंकि ये बाइंड किए हुए थे किसी साथ, एक्टिन के साथ, एक्टिन की बाइंडिंग के साथ, इन्होंने उनको भी अपने साथ क्या करना है, पुल कर लेना है, उनको भी खींच लेना है। अब इस पुलिंग की जो फोर्स है या ये जो पुलिंग का फिनोमिना है इसको पावर स्ट्रोक कहा जाता है। और पावर स्ट्रोक के नतीजे में जो सार्कोमियर होता है ये शॉर्ट हो जाता है। और चौथा इसका जो स्टेप है, अब जो सेपरेशन होगी मायोसिन हेड की फ्रॉम एक्टिन, एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड किए हुए थे, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हुई थी। पावर स्ट्रोक के बाद, पुलिंग के बाद जो है मायोसिन को एक और एटीपी मिल जाता है, यानी मायोसिन एक्टिन दोनों ने मिलकर जो है क्रॉस ब्रिज भी बना लिया। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद जब पावर स्ट्रोक हो चुका तो अब मायोसिन के जो मॉलिक्यूल हैं इनको एक नया एटीपी मिलता है। जैसे ही इनको नया एटीपी मिलता है तो इसके नतीजे में हेड को अलाउ कर देती है मायोसिन कि वो डिटैच हो जाए, एक्टिन को छोड़ दे और नई आने वाली जो एटीपी है उसको अपने साथ बाइंड कर ले। सो बाइंडिंग के बाद जो है एटीपी के साथ बाइंडिंग के बाद एटीपी को स्प्लिट करेगा मायोसिन के हेड जो है, और हेड जो है ये अपनी ओरिजिनल कन्फर्मेशन जो है थी उस पर जो है ना वो आ जाएगा और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। यहाँ हम इस प्रोसेस को जो है ना वो समझेंगे। नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एटीपी जो है वो इसमें अटैच होती है किसी साथ, जो मायोसिन का मॉलिक्यूल है इसके हेड के साथ, और मायोसिन डिटैच होती है एक्टिन के साथ। एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट थी वो सारी ब्लॉक होती हैं। ये इसमें देखिएगा एटीपी है। तो एटीपी जो है ना जब इसमें अटैच था, एटीपी के अटैचमेंट के बाद इसकी हाइड्रोलाइसिस हुई। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ना वो रिलीज जो है ना वो हो चुके हैं। सो मायोसिन हाइड्रोलाइज्ड है वो करेगी एटीपी को और इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इसके साथ ही क्या होता है, ये हमारे पास जो ग्रीन कलर में है ये ट्रोपोनिन है, ब्लैक कलर में ट्रोपोमायोसिन है और रेड कलर में एक्टिन है। एक्टिन ने बाइंड करना है इस मायोसिन के ये ब्लू वाले हेड के साथ। अब बाइंडिंग के लिए क्या चाहिए, जो इस पे बाइंडिंग साइट है वो अभी तक ब्लॉक है और उसको ब्लॉक करने वाली है ये ब्लैक ट्रोपोमायोसिन। इसको हटाने के लिए चाहिए है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन को मूव करवाने के लिए चाहिए है कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन आ गया, कैल्शियम आयन आके बाइंड कर गया। कैल्शियम आयन जो है ना बाइंड करता है, बाइंडिंग के बाद कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं और जो कैल्शियम आयन बाइंड करने के बाद बाइंडिंग साइट को एक्सपोज कर देता है। एक्सपोज बाइंडिंग जो साइट्स होंगी वो मायोसिन के हेड के साथ क्या करती हैं, बाइंडिंग जो है ना वो कर लेती हैं, यानी क्रॉस ब्रिज की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। अब मायोसिन रिलीज करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी के मॉलिक्यूल को और हेड के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी और ये चेंजेस क्या करेंगी, इस पूरे यानी इस क्रॉस ब्रिज के बने हुए पूरे क्रॉस ब्रिज को क्या करना है, ये आगे की तरफ जो है वो खींच के ले आना। और यही एक्चुअली खींची हुई जो है कंडीशन में क्या होता है, जो जी लाइन है वो करीब जो है ना वो आ जाती है, इधर से भी इधर से भी, दोनों जो ये लाइन क्या होती हैं एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। और सार्कोमेयर ये जो रिलैक्स कंडीशन में होता है ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और थोड़ा वाइड जो है ना वो हो जाएगा। और इस तरह से ये स्टेप जो है कंटिन्यू रहता है। पावर स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद नई एटीपी मिलती है। जैसे ही मायोसिन को नई एटीपी मिलती है तो पहले जो बाइंड किया हुआ था एक्टिन के हेड के साथ, अब एक्टिन को इसने छोड़ दिया है और अपने साथ बाइंड कर लिया एटीपी का मॉलिक्यूल। इस तरह से ये जो प्रोसेस होगा इसमें क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन का, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद उसको रिलैक्स करने का, ये कंटिन्यू रहता है।